नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी एकेडमी। आप सभी लोगों से आज बात करना चाहते हैं गंभीर मुद्दे पर। वैसे तो वीडियो बनाने का टाइम नहीं है हमारे पास, आप लोगों को बताया भी था पर्सनली, लेकिन जब मुद्दा इतना गंभीर था तो हमें लगा कि चुप रहना भी ठीक नहीं है। और आप लोगों को ये सूचना तो मिल ही गई होगी न्यूज़पेपर के माध्यम से कि फर्जी डिग्री बांटकर जेएस यूनिवर्सिटी ने राजस्थान से कमाए 100 करोड़। और इन लोगों ने क्या किया कि जब डिग्री बांट दी तो फिर जो अयोग्य उम्मीदवार थे, अयोग्य ही हो जाते हैं जिनके पास वैलिड प्रूफ नहीं होते, और उसके बाद उन लोगों ने फॉर्म डाल दिए और परसेंटेज भी बढ़ी हुई थी, तो विभिन्न वैकेंसियों में उन लोगों का सिलेक्शन भी हो गया। और जब पोल खुली तो पता चला कि कितने अयोग्य आवेदक हैं जिन्होंने योग्य लोगों की सीट को खा लिया। और ऐसे ही लोग होते हैं जो एक मेहनत करने वाला परीक्षार्थी होता है, मेहनत करने वाला एक अभ्यर्थी होता है, जो वो मेहनत करता है और उसे उसकी सीट नहीं मिल पाती, तो सिर्फ इन लोगों की वजह से। इन लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ये लोग ऐसा करने से पहले 1000 बार सोचें। सरकारी नौकरी के लिए वही योग्य है जिसके पास पूरे सबूत हों, पूरे उसके कागजात हों, सब कुछ समय से उपलब्ध हो, नोटिफिकेशन में जो कुछ मांगा गया है वही हो, ना उसके बाद का हो ना उसके पहला का हो। तो ये सारी बातें अगर ध्यान में रखकर वैकेंसी कंप्लीट होती है तो कोई भी अयोग्य उम्मीदवार वैकेंसी में नहीं घुस पाएगा। आप लोगों ने देखा होगा विभिन्न वैकेंसियों में, आप लोगों ने समाचार पत्र के माध्यम से भी कई बार खबरें पढ़ी होंगी, जब पता चलता है कि 4 साल बाद पता चला कि इसने फर्जी तरीके से नौकरी प्राप्त की थी, 5 साल बाद पता चला, 10 साल बाद पता चला, 12 साल बाद पता चला। ठीक है, 12 साल बाद 10 साल बाद पता चल जाता है किसी एक दो का, लेकिन अगर समय से पता चल जाए तो समझिए जिन अयोग्य ने योग्य लोगों की सीट खाई है वो अपनी सीट पर सिलेक्शन ले लें। उन लोगों की भी ज़िंदगी खराब हो जाती है इन लोगों के चक्कर में। इन लोगों को नौकरी तो चाहिए लेकिन मेहनत नहीं करेंगे, अच्छे तरीके से नोटिफिकेशन को पूर्ण करने वाली उपाधि अपने पास नहीं रखेंगे। इन लोगों को नौकरी की इच्छा होती है लेकिन इन लोगों के पास समय से मौजूद कोई भी कागजात नहीं होता जो नोटिफिकेशन में मांगे जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कई बार, अभी एक शिक्षिका की भी खबर चर्चा में आई थी जिसने 4-5 साल नौकरी करने के बाद जिसका पता चला। और कई बार तो ऐसा होता है कि इंसान की पूरी उम्र ही बीत जाती है और पता ही नहीं चलता कि इसने फर्जी तरीके से नौकरी प्राप्त की है। अभी अभ्यर्थी जागरूक हो गए हैं तो खुद ही सारे सबूत जुटाते हैं, खुद ही आयोग को भेजते हैं, खुद ही मुख्यमंत्री जी को भेजते हैं और खुद ही कोर्ट में जाते हैं, तब भी जाकर उनको इंसाफ मिलता है, उसमें भी कई वर्ष लग जाते हैं। आप लोगों ने देखा कि फर्जी डिग्री बांटकर जेएस यूनिवर्सिटी ने राजस्थान से कमाए 100 करोड़। ये आप लोगों ने न्यूज़ पढ़ी होगी, सिकोहाबाद की यूनिवर्सिटी से मोटी रकम दे बैक डेट में बनवाई गई फर्जी डिग्रियां। आप लोगों ने देखा सिकोहाबाद, फिरोजाबाद, राजस्थान में पिछले कुछ वर्षों में शारीरिक शिक्षा अध्यापक भर्ती परीक्षा की वैकेंसी लगातार निकल रही थी। ऐसे में राजस्थान के 2067 छात्राओं ने जेएस यूनिवर्सिटी से बैकडेट की फर्जी डिग्रियां मोटी रकम देकर प्राप्त की थी। यह बात जयपुर एसओजी की जांच में सामने आई है। इस तरह जेएस यूनिवर्सिटी ने राजस्थान में फर्जी डिग्रियां बांटकर ही 100 करोड़ रुपये से अधिक अर्जित कर लिए। अन्य यूनिवर्सिटी भी रडार पर हैं। फर्जी डिग्री बांटने के मामले में जेएस यूनिवर्सिटी के कुलपति की गिरफ्तारी के बाद अन्य यूनिवर्सिटियों पर भी नजर है। 100 की मान्यता पर 107 छात्रों के उत्तीर्ण होने से गहराया शक। जयपुर एसओजी की कार्रवाई के बाद अभी यूनिवर्सिटी के अन्य अधिकारी फरार चल रहे हैं, जो कि जयपुर एसओजी थाने में दर्ज हुए मुकदमे में वंचित हैं। जयपुर एसओजी के एडिशनल एसपी धर्माराम के अनुसार जब राजस्थान में कर्मचारी चयन आयोग द्वारा वर्ष 2022 में शारीरिक शिक्षा अध्यापक भर्ती की वैकेंसी आई थी, उस समय ये काम चल रहा था। समझ लीजिए कि जब ये वैकेंसी आई थी उसी समय से ये काम हुआ कि इन लोगों ने, जो लोग योग्य नहीं थे, फर्जी डिग्रियां बनवाकर उसमें अपना फार्म उन लोगों ने भर दिया जिससे कि उन लोगों को सरकारी नौकरी मिल जाए। अब इन लोगों की जांच समय से हो जाती तब भी पता चल जाता, कुछ समय लगा लेकिन इन लोगों का पता चल गया। और ये भी पता चला कि कितनी बड़ी संख्या में ये सब हुआ था। 100 करोड़ रुपए मायने रखते हैं, इतनी मोटी रकम इन लोगों ने कमा ली फर्जी डिग्री बांटकर, अभ्यर्थियों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया। सभी अभ्यर्थियों से विनम्र निवेदन है कि किसी भी
विश्वविद्यालय के चक्कर में ना पड़े जो फर्जी डिग्री बनाता हो। आप लोगों का जीवन खराब हो जाएगा। आप लोग हमेशा के लिए सरकारी नौकरी से वंचित रह जाओगे। आप लोगों को समाज में सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाएगा। आप लोगों का अपमान किया जाएगा। आप लोग जेल में जाओगे। आप लोगों का जीवन खराब हो जाएगा। तो आप लोग ऐसा कोई भी काम ना करें किसी के चक्कर में भी आकर कि आप लोगों का जीवन बर्बाद हो जाए। आप लोगों को बहुत से लोग लालच देंगे, वो पैसे कमाकर बिजनेसमैन बन जाएंगे, पैसे कमा लेंगे आप लोगों से, लेकिन आप लोगों के जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप लोगों का जीवन बर्बाद कर देंगे। तो आप लोग प्लीज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि किसी तक भी अगर यह वीडियो पहुंचती है ऐसे अभ्यर्थी तक जिसने किसी भी तरह का कोई भी फर्जी कागजात बनवाया है, तो वह इस तरह के फर्जी कागजात न बनवाए और समय से उन सबको नष्ट कर दे, क्योंकि ये फर्जी कागजात ही आप लोगों का जीवन बर्बाद करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में भी ऐसे बहुत सारे लोग आप लोगों को मिल जाएंगे जो इस तरह की फर्जी डिग्री का उपयोग करते हैं और सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेते हैं। कुछ का तो पता नहीं चलता, कुछ का पता लग जाता है, लेकिन अभी आयोग भी सक्रिय है, सरकार भी सक्रिय है। तो अभी जो भी इस तरह की बातें हैं उन सब पर चर्चा भी होती है। और सबसे बड़ी बात कि आज का अभ्यर्थी बहुत जागरूक है, योग्य उम्मीदवार जागरूक हैं, वो अपने हक के लिए लड़ते हैं और उनसे जो भी होता है वो करते हैं और अयोग्य अभ्यर्थियों के खिलाफ सबूत भी इकट्ठा करते हैं। शासन को, मुख्यमंत्री जी को और प्रशासन को, आयोग को, सभी जगह वो लोग भेजते हैं जहाँ से भी उनके बस में होता है वो लोग सबूत भेजते हैं उन लोगों के खिलाफ जो लोग अयोग्य होकर सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेते हैं। इस ओर ध्यान देना होगा माननीय आयोग को भी और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कि ऐसे अयोग्य उम्मीदवार जो योग्य लोगों की सीट खा जाते हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उन लोगों को डिबार किया जाए और उन लोगों को सरकारी नौकरी ना दी जाए, जिससे कि एक एग्जाम्पल प्रस्तुत हो सभी के सामने कि ऐसा करने से पहले कोई भी 1000 बार सोचे। इन लोगों पर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोगों ने देखा हमारे उत्तर प्रदेश में भी ऐसे बहुत से मामले आप लोगों को मिल जाएंगे। और सहायक लेखाकार परीक्षा में तो आप लोगों ने देखा ही है कि फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ हुआ है कि कितने अयोग्य उम्मीदवार हैं जो योग्य लोगों की सीटें उन लोगों ने खाई है। ओ लेवल का जो प्रमाण पत्र है वो भी फर्जी बनवा लिया है। छत्रपति साहू जी विश्वविद्यालय से भी कुछ लोगों ने फर्जी बनवा लिया है और जब वहाँ से जवाब मांगा गया आरटीआई से भी तो उन लोगों ने बता दिया कि हम ओ लेवल का प्रमाण पत्र जारी ही नहीं करते हैं। तो आप लोग खुद समझ सकते हैं कि कितना बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है। अब ये देखिए आप, ये मामला माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ द्वारा, ये आपकी रिट संख्या है, इसमें आदेश की प्रति भी है। तो इसमें बताया गया है कि इसकी जांच कराने की कृपया करें। भूमिका चौहान की सहायक लेखाकार के पद पर फरवरी 2020। अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। भूमिका चौहान की सहायक लेखाकार के पद पर फरवरी 2020 में नियुक्ति एवं जनवरी 2024 में लेखाकार के पद पर पदोन्नति, मानव संपदा विवरण की प्रति, और ये आपके पेज नंबर 20 में दिए गए हैं जो इसमें लगाई गई है, किस शासनादेश नियम के आधार पर की गई है, ये पूछा गया है। तो आप लोग देखिए जो 2 नंबर से हुए हैं, कहने का मतलब है कि जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स से हुए हैं और फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवा कर उनके आधार पर नौकरी प्राप्त की है, उनका प्रमोशन भी हो रहा है और बड़ी तेज़ी से प्रमोशन हो रहा है। अगर ऐसे लोगों पर लगाम नहीं लगाई गई तो ये भविष्य के लिए भी खतरा हो सकते हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ों को बढ़ावा मिलेगा। और हम तो यही कहेंगे कि प्रत्येक अभ्यर्थी को अपने हक के लिए जागरूक होना चाहिए कि किसी वैकेंसी में ऐसा ना हो सके। और आप लोगों की मुख्य सेविका जो वैकेंसी है उसमें ऐसा ना हुआ हो, ये कैसे कहा जा सकता है। तो हम यही कहेंगे कि माननीय सचिव जी को भी इस ओर ध्यान देकर गंभीरता से इस मुद्दे को लेना चाहिए और गंभीरता से सभी के डॉक्यूमेंट्स की जांच होनी चाहिए कि किसी ने फर्जी EWS तो नहीं लगाया, फर्जी OBC का डॉक्यूमेंट्स तो नहीं लगाया, कोई फर्जी डिग्री के आधार पर तो नहीं हुआ। कहने का मतलब है कि जो नोटिफिकेशन में दिया गया है उस डेट तक के डॉक्यूमेंट्स अगर सभी के पास हैं तो वह वैलिड है, अन्यथा फिर वो फर्जी में आते हैं। तो इस बात पर भी ध्यान देना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि विभिन्न भर्तियों में कभी ना कभी जब जांच होती है 10 से 12 साल लगी जाते हैं, तब पता चलता है कि इसने कितने दिन फर्जी तरीके से नौकरी कर ली। तो ये एक मानसिक आघात का काम करता है उन लोगों के लिए जो मेहनत करते हैं और जिनके डॉक्यूमेंट्स भी कंप्लीट होते हैं और लास्ट मोमेंट पर वो लोग रह जाते हैं। अब ये पूछा गया है तो आप लोगों को
ये बता दें, अब देखिए बिंदु संख्या 2 में सादर अवगत कराना है कि इसी विज्ञापन के माध्यम से चयनित 72 अभ्यर्थी, ध्यान दीजिएगा 72 अभ्यर्थी यानी कि 72, सूची संलग्न पेज से 9 से 13 ऐसे भी हैं जिन्होंने छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर से जारी ओ लेवल डिप्लोमा प्रमाण पत्र का प्रयोग अपने अनिवार्य योग्यता वाले प्रमाण पत्र के रूप में किया है। यहाँ पर उल्लेखनीय है कि ये जवाब दिया गया है कि ये जो ओ लेवल का प्रमाण पत्र है ये विश्वविद्यालय देता ही नहीं है। हमने आपको पहले भी बताया था कि विश्वविद्यालय से जब आरटीआई में पूछा गया तो विश्वविद्यालय ने बताया कि हम ओ लेवल का प्रमाण पत्र जारी ही नहीं करते हैं। तो फिर इन 72 अभ्यर्थियों ने कहाँ से ओ लेवल लगा दिया इस विद्यालय से लेकर? तो इनके डॉक्यूमेंट्स की भी जाँच होनी चाहिए। खैर जाँच तो हो ही रही है, तभी ये मामला सामने आया है। और मुख्य सेविका भर्ती में भी इस तरह के जो भी फर्जी डॉक्यूमेंट्स हैं सभी की जांच होनी चाहिए ताकि किसी भी योग्य अभ्यर्थी को बाद में मानसिक पीड़ा का सामना ना करना पड़े, मानसिक आघात ना पहुंचे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि अपनी वैकेंसी के लिए भी आप लोग पत्र लिखिए माननीय आयोग को भी और मुख्यमंत्री जी को भी कि जो भी फर्जी आवेदक हैं उनके डॉक्यूमेंट्स की अच्छे तरीके से जांच हो ताकि वैकेंसी में फर्जी अयोग्य लोग ना घुस सकें, योग्य लोगों को उनका हक मिल सके। तो आप लोग जरूर एक पत्र लिखिएगा इस बारे में ताकि योग्य लोगों को उनका हक मिल सके, उनके साथ धोखा ना हो। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। राजस्थान में तो ये फर्जीवाड़ा ओपन हो गया है, लेकिन वहाँ से भी UP-SSC में बहुत सारे अभ्यर्थी एग्जाम देते हैं। तो जब जांच हुई तब पता चला। तो देखते हैं किस किस वैकेंसी में ऐसा मामला सामने आता है। लेकिन फर्जी अयोग्य जो भी आवेदक हैं अगर उनको पहले से ही रोक दिया जाए तो इन चीज़ को बढ़ावा नहीं मिलेगा। तो आप लोग अपनी भर्ती के लिए भी जागरूक रहिए। और इसी उद्देश्य से ये वीडियो बनाया गया है कि आप लोगों को पता चले कि कहाँ पर क्या हो रहा है और कितने कितने दिन हो जाते हैं इंसाफ की आस में अभ्यर्थी की उम्र तक निकल जाती है और उसको उसका हक नहीं मिल पाता। तो इतने बड़े आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी जो साजिश थी इसी का ही भंडाफोड़ हुआ है कि किस तरीके से फर्जी आवेदकों को घुसा दिया गया और पर्दाफाश किया गया है कि 100 करोड़ रुपए तक कमा लिए गए। थोड़ी रकम नहीं होती है। आप लोग जानते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। बाकी हमें अपने मुख्यमंत्री जी पर, सचिव सर पर पूरा भरोसा है कि हमारी वैकेंसी में ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन आप लोग एक बार पत्र व्यवहार जरूर कीजिएगा जिससे ये हो कि आप सभी लोग जागरूक हैं। अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी को इस बारे में जानकारी मिल सके। हम कल ही आपको ये वीडियो देना चाहते थे लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से हम नहीं दे पाए। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें जिससे कि हमारा वीडियो बनाने का जो भी उद्देश्य है वो पूरा हो जाए। अभी के लिए इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद।